सुबह जब शहर जागता है तो सूरज की रोशनी इमारतों के बीच रास्ता तलाशती हुई जमीन तक पहुंचती है। लेकिन उस सूरज की रोशनी के साथ एक धुंध भी उतर आती है। ऐसी धुंध जो दिखती कम है, महसूस ज्यादा होती है। आंखों में चुभन, गले में खराश और सांस लेते वक्त सीने पर रखा कोई अदृश्य सा बोझ। यही आज भारत के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की शुरुआत बन चुकी है। ये सिर्फ किसी एक महानगर की कहानी नहीं है, बल्कि देश के छोटे बड़े सैकड़ों शहरों की कहानी है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 44% शहर ऐसे हैं जहां PM2.5 का स्तर लंबे समय से खतरनाक सीमा से ऊपर बना हुआ है। ये बेहद महीन कण होते हैं जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे दिल, दिमाग, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ती भीड़ इस सच्चाई की गवाही देती है। बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्गों को चलने में भी सांस फूलने लगती है और युवा उम्र में ही एलर्जी, अस्थमा और हृदय से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगी हैं। फिर भी ये संकट अक्सर धुएं में ही गुम हो जाता है। इसे कभी मौसम का असर कहकर टाल दिया जाता है, तो कभी विकास की कीमत मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। जिन योजनाओं के जरिए हवा को साफ करने का भरोसा दिलाया गया था, वे ज्यादातर कागजों में सिमटी नजर आती हैं। देश में जो वायु गुणवत्ता कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका दायरा उन इलाकों तक ही सीमित है जहां पहले से संस्थान मौजूद हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आज भी निगरानी और ठोस कार्रवाई से बाहर है। सड़कों पर लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या, बिना रोक टोक चल रहे निर्माण कार्य, उद्योगों से निकलता जहरीला धुआं और खेतों में जलती पराली, ये सभी मिलकर हवा में एक ऐसी दृश्य परत बना रहे हैं जो हर सांस के साथ शरीर में उतरती जा रही है। विडंबना ये है कि जिन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, वहीं रहने वाले लोग अक्सर सबसे कम आवाज उठा पाते हैं। रोजी रोटी की मजबूरी में वे इस जहरीली हवा को भी अपनी नियति मान लेते हैं। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कई गुना बढ़ जाएगा और औसत जीवन प्रत्याशा पर इसका सीधा असर